आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एग्ज़ाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई करता हूं। तो चलिए, इससे पीछे की जो टॉपिक हम लोग देखे थे वह था प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक जिनका हम पार्ट 1 कवर किए थे। बीच में भोले बाबा के कुछ पावन पर्व के अवसर पे हम लोग वीडियो कल नहीं लोड कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज की जो टॉपिक होगा वह, इससे पहले हम लोग भी जीव विज्ञान के रग रग में दौड़ने वाली बेसिक प्रश्न जो पार्ट 1 डाले थे उसका आप लोग बहुत प्यार दुलार के साथ सम्मानित किए, और आज वही भरोसा और उम्मीद के साथ पार्ट 2 हम लोग इस चैनल के माध्यम से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को भी बहुत दुलार प्यार दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे वार करते हैं। पार्ट 2 क्वेश्चन, जीव विज्ञान के रग रग में दौड़ने वाला प्रश्न, जिनका हम लोग आज पार्ट 2 कवर करेंगे। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा वह है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी जो आप लोग या हम लोग उगाते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? 1 में है सेरीकल्चर, बी में है आलेरी कल्चर, सी में है सिल्वी कल्चर और डी में है पीसी कल्चर। सब कुछ ना कुछ से संबंधित है। तो साग सब्जी जो उत्पन्न करने वाली जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है आपका ऑलेरी कल्चर। क्या कहलाता है आपका? ऑलेरी कल्चर। क्या कहलाता है आपका? ऑलेरी कल्चर। लेकिन इसमें जो सेरीकल्चर है, एक में सेरीकल्चर के बारे में कहा जा रहा है कि यह कच्चा रेशम बनाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसका उपयोग सेरीकल्चर होता है। लेकिन साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑरेली कल्चर। तो आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 के इस महाकुंभ में हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ए में है यकृत, बी में है पीयूष ग्रंथि, सी में है अग्नाशय और डी में है पित्ताशय। तो आप लोगों का आंसर अगर आता हो, तैयारी करते हैं तो आना ही चाहिए, ऐसा आशा करेंगे हम। तो इसमें है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय का एक भाग होता है, अग्नाशय का जो एक भाग होता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगरहैंस। क्या कहते हैं हम लोग? लैंगरहैंस। लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस। इसी लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से, इसी लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। लेकिन अग्नाशय से ही एक भाग होता है लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो चलिए, हम लोग डिटेल से सभी प्रश्नों का आज कवर करेंगे। आज का ये तीसरा प्रश्न होगा कि इंसुलिन की खोज किसने की? इससे पीछे हम लोग देखें कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, लेकिन इंसुलिन का खोज किसने किया? ए में है जेनर ने, बी में है बेंटिंग व वेस्ट ने, सी में है लाइकन ने और डी में है वाक्समैन। इंसुलिन की खोज किसने किया? इंसुलिन की खोज किसने किया? तो इंसुलिन की खोज किसने किया? बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया। बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कर में चौथा प्रश्न आ गया आपका। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जो जमता है, जिसको थक्का बोलते हैं, तो रक्त जो जमता है उसका मुख्य
मुख्य भूमिका क्या होता है? तो रक्त जो जमता है उसका मुख्य भूमिका क्या है? Ca, कॉपर। Ca, कॉपर इसका बोला जाता है। लेकिन रक्त जमने में कौन सी प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाती है? रक्त जमने में तत्व को तो हम लोग देख लिए कि रक्त जमने में तत्व कौन सा है? तो Ca है। लेकिन कौन से प्रोटीन भूमिका निभाते हैं? रक्त जमाने में कौन सी प्रोटीन भूमिका निभाते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं है तो जानने की पूरी प्रयास कीजिएगा कि फैब्रिनोजीन क्या होता है? फैब्रिनोजीन प्रोटीन है इनका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन पे आ गए। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ए में है हिपेरिन, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है कोशिका और डी में है सभी। तो मानव शरीर के भीतर जो खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है वह है हिपेरिन। कौन है? हिपेरिन है। कौन सा है? हिपेरिन। लेकिन हिपेरिन कहाँ से उत्पन्न होता है? क्वेश्चन किया जाएगा कि हिपेरिन तो ठीक है, लेकिन हिपेरिन कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? तो हिपेरिन कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? हिपेरिन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यकृत से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत से उत्पन्न होता है। तो ये भी आप लोग छोटी बात ध्यान में रखने की पूरी प्रयास कीजिएगा। चलिए आज छठा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। अस्थियां मतलब हड्डी तथा दांत, अस्थियां मतलब हड्डी ही होता है। हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। ए में है फ्लोरोपेटाइट, बी में है ट्राइकेसिलियम फास्फेट, सी में है क्लोरोपेटाइट और डी में है हाइड्रोलिथ। तो आपको आंसर पता है तो आंसर देने की पूरी प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा? ट्राइकेसिलियम फास्फेट। थोड़ा कुछ शब्द अजूबा है लेकिन याद रखने योग्य बात है। आप लोग याद रखने की पूरी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन के ऊपर सातवां क्वेश्चन आपका होगा कि निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? तो आप लोग को अच्छे से आता होगा कि विटामिन B12 में होगा। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। लेकिन कोबाल्ट तो विटामिन B12 हम लोग देख लिए, विटामिन B12। लेकिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी जानने योग्य है। तो इनका नाम क्या है? साइनोकपालीमीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकपालीमीन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ई में है लुवेनहक, बी में है डाल्टन, सी में है वाटसन व क्रेक ने और डी में है कोई नहीं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन व क्रेक ने दिया DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन आज का होगा। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ा पुष्प है? साधारण छोटे छोटे बच्चे आजकल
प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय के बच्चा को यह मालूम होता है। क्या होता है? मालूम होता है। क्या होता है? मालूम होता है। फिर भी आप लोग तो इतने बड़े इंसान हैं, याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ा पुष्प है। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह कौन सा है? रफलेसिया। रफलेसिया है, रेफलेसिया है। क्या है? रफलेसिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हो गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे छोटी पुष्प होते हैं। तो हम लोग बड़ी को देख लिए कि रेफलेसिया होता है। अब हम लोग छोटी देख लेते हैं, जो पहले बोल दिए हैं कि प्राथमिक या मध्य विद्यालय, प्राथमिक या मध्य विद्यालय का बच्चा इनका आंसर आता रहता है। लेकिन हम लोग फिर आज देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे छोटी पुष्प है। तो विश्व में सबसे छोटी पुष्प कौन है? वुल्फिया। कौन है? वुल्फिया। कौन है? वुल्फिया। आप लोग को याद होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्रम में हम लोग 11वां क्वेश्चन पे आ गए कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। मानव में जो कुल दांत की प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। हम में भी दांत है, आप में भी दांत है, पूरे संसार के आदमी के पीछे, आगे मुंह में तो नहीं, लेकिन मुंह में तो दांत जरूर है। इसीलिए बोल रहा है कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। मुंह में ही दांत पाया जाता है। तो ए में है 4, बी में है 5, सी में है 12 और डी में है 15। आप लोगों को आता होगा तो आंसर करने की पूरी प्रयास कीजिएगा। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, तो हम लोग चारों प्रकार के दांत के बारे में कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सीखने की पूरी प्रयास करेंगे। जिसमें पहला आपका होगा, पहला क्या होगा? इनसीजर्स। क्या है? इनसीजर्स। क्या है? इनसीजर्स। पहला क्या है आपका? इनसीजर्स। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका केनाइंस। 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 क्या है? केनाइंस। ठीक है। तीसरा है आपका, तीसरा जो आपका है वह है प्रीमोलर्स। क्या है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स। चौथा जो होगा आपका, चौथा जो है आपका, चौथा क्या है आपका? चौथा क्या है आपका? चौथा जो है वह है मोलर्स। चौथा क्या है आपका? मोलर्स। चौथा क्या है आपका? मोलर्स। इसका इंग्लिश में भी कुछ नाम है, लेकिन हम लोग हिंदी में लिखने की पूरी प्रयास किए हैं कि ताकि सबों आदमी का समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 12वां क्वेश्चन पे आ गए। 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित होता है? उदर में, अवतु ग्रंथि में, मस्तिष्क के नीचे, हृदय के नीचे। तो आप लोग जवाब देने की पूरी प्रयास कीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित होता है? मस्तिष्क के नीचे। मस्तिष्क के नीचे कहाँ होता है? मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि को ही आप लोगों को पता होगा, बचपन में सीखे होइएगा, मिडिल स्कूल में 8वां क्लास में पढ़ाया जाता है कि पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए हम लोग अच्छा से कवर कर रहे हैं अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 13वां क्वेश्चन पे आज आ गए। 13वां क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है। भाई साहब, हार्मोन भी होता है लड़ाने उड़ाने वाला। तो आप लोग देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि हार्मोन का भी योगदान होता है हम लोगों को लड़ने और उड़ने के बीच में। तो लरो और उरो बहुत बड़ा शब्द है। लरो और उरो, लरो और उरो, लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। ए में है ऑक्सीटोसिन, बी में है एस्ट्रोजेन, सी में है एड्रीनलिन, डी में है इंसुलिन। तो कौन सा हार्मोन लरो उरो है? कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन है। क्या है? एड्रीनेलिन हार्मोन है। कौन है? एड्रीनेलिन हार्मोन है। उत्तेजना
क्या बोल रहा है कि उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना। उसके बाद गुस्सा, गुस्सा, उत्तेजना, गुस्सा के समय, के समय, के समय, के समय यह हार्मोन क्या होता है, यह हार्मोन, यह हार्मोन, यह हार्मोन, यह हार्मोन ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, स्रावित होता है, स्रावित होता है। इसीलिए हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के पीछे उतावला हो जाते हैं। इसीलिए बोलता है कि लड़ो उरो हार्मोन, लड़ो उरो हार्मोन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लड़ो उरो हार्मोन भी होता है। तो देख लिए कि उत्तेजना, गुस्सा में सबसे ज़्यादा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रोनेलिन हार्मोन। क्या होता है, एड्रोनेलिन हार्मोन कहा जाता है। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन पे बढ़ते बढ़ते आ गए। 14वां क्वेश्चन, सॉरी 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग, इवानोव्स्की, लेम्बन और लुवेनहक। आप लोगों को तो खूब पता होगा, ये बेसिक है। तो जीवाणु की जो खोज किया था, जीवाणु की जो खोज किया था वह कौन किया था, लुवेनहक। जीवाणु की खोज किसने किया था, लुवेनहक किया था। विषाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु के तो हम लोग देख लिए कि लुवेनहक किया था, लेकिन विषाणु का खोज किसने किया था, विषाणु का खोज किसने किया था। तैयारी करते हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देने की पूरी प्रयास कीजिएगा, अगर आपके पास कुछ समय बच सके तो, कि विषाणु की खोज किसने की थी, विषाणु की खोज किसने की थी। तो आप लोगों का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने की पूरी प्रयास कीजिएगा। वैसे हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं आपको कि विषाणु की जो खोज किया था वह किया था इवानोव्स्की ने। कौन किया था, इवानोव्स्की ने। कौन किया था, इवानोव्स्की ने। कौन किया था, इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की कौन की किस चीज़ का खोज किया था, विषाणु के। जीवाणु के खोज लुवेनहक। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से याद हो जाएगा कि जीवाणु का खोज लुवेनहक और विषाणु का खोज इवानोव्स्की साहब किए थे। तो चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन पे आ गए और आज के इस पार्ट 2 के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि मानव त्वचा का रंग बनता है भाई साहब, गोरे, काले, उजले, बहुत प्रकार के मनुष्य की त्वचा का स्माइल या स्किन लाइट होते हैं। उसमें बोल रहा है कि मानव त्वचा का रंग बनता है और डॉप्सिन से, बी में है मेलानिन से, सी में है रेडोप्सिन से और डी में है सभी से। मानव त्वचा का जो रंग बनता है वह किससे बनता है, मेलानिन से बनता है। किससे बनता है, मेलानिन से बनता है। तो मेलानिन से तो बनता है। इसके पीछे हम आज पूरे पोस्टमार्टम के साथ आए हैं कि इनको कर ही देते हैं आज समाप्त, कि भिन्न भिन्न लोगों का वास्तविक रंग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग लोगों का वास्तविक रंग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। क्या करता है, विभिन्न तत्वों पर, विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। तथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेलानिन है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, मेलानिन है। बहुतों पर निर्भर तो रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे निर्भर रहता है, मेलानिन पे रहता है। मेलानिन का निर्माण, मेलानिन का निर्माण, मेलानिन का निर्माण त्वचा की असीतान नामक कोशिका, असीतान क्या होता है, असीतान क्या होता है, क्या होता है, असीतान, 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 असीतान नामक कोशिका के अंदर होता है। असीतान नामक कोशिका के क्या होता है, अंदर होता है। कोशिका के क्या होता है, अंदर होता है। और गहरे श्याम वर्ण के लोगों की, मतलब श्यामला आदमी के लोगों को त्वचा का रंग इससे ही निर्धारित होता है। किससे, असीतान कोशिका से ही
काले आदमी को रंग का त्वचा का निर्माण होता है। तो चलिए, यहाँ देख रहे हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय एग्ज़ाम। जितना हो सके इसको प्यार दुलार देने की पूरी प्रयास कीजिएगा और हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ सदा अच्छा करने की पूरी प्रयास करते रहेंगे, जिससे आप कुछ तैयारी में मजबूताई अपने आप में हासिल कर सके। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग से आशा, गुजारिश और विनती के साथ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय एग्ज़ाम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।